जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से। आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा बाई करमजीत में। दोस्तों आज हम लोग वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन के टॉप एमसीक्यू लेके आए हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार, काफ़ी जानदार होगा। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहा जाता है सफलता जो है धैर्य को मांगता है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। सबसे पुराना आपका है आपके ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। क्या है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और आपका अथर्ववेद है। तो आपके वेदों की संख्या कुल जो है 4 है। नेक्स्ट है, वेदों का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ ज्ञान होता है। क्या होता है? वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में वैदिक काल के बांटा गया है। यहाँ पर देखते हैं, वैदिक काल के 2 भागों में बांटा गया 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। जो पहला आपका जो है उसे पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, जो आपके 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चला। इसको हम लोग पूर्व वैदिक काल कहते हैं। और जबकि ये जो है आपके यहाँ पर 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला, उसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऋग्वेद से हमको जानकारी मिलता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में हमारे तीनों वेद जो है अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, यहाँ से इस वेद के बारे में हमको जानकारी मिलता है उत्तर वैदिक काल से। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पूर्व वैदिक काल को ही ऋग वैदिक काल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन माने जाते थे? तो ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता जो माने जाते हैं, पीछे हम लोग डिस्कस किए हैं। इसमें पीछे हम लोग डिस्कस किए हैं कि पूर्व ऋग वैदिक काल को ही ऋग वैदिक काल कहा जाता है। तो इसमें ही क्या किया जाता था? आपको इंद्रदेव और वरुण अग्नि को क्या किया जाता था? इसमें देवता को माना जाता था। यहाँ पर हो जाएगा आपका इंद्र, अग्नि और सोम जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे आपके इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा कि ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता जो थे आपके इंद्र थे, अग्नि थे और सोम थे। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है आपका ऋग्वेद है। और आपके न्यूनतम जो हो जाएगा आपके अथर्ववेद जाएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 10 मंडल है टोटल जो है हमारे इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल जो है 1028 सूक्त है। उसके बाद में 10,432 ऋचाएँ हैं। ठीक है, 1028 क्या है? सूक्त है। आपके सूक्त जो होते हैं श्लोक, वो आपके 10 या 1028 है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता है, ऊपर ही हम लोग डिस्कस किए हैं। तो इसमें इंद्र को माने जाते हैं। किसे? इंद्र को माने जाते हैं सबसे प्रमुख देवता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ये है आपके सोम देवता को समर्पित है। किसे? सोम देवता को समर्पित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट है, सावित्री को समर्पित ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से है? तो गायत्री मंत्र जो है वो तीसरे मंडल में रचित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ऋग्वेद के क्या है? गायत्री मंत्र है, जो आपके विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र के ऋग्वेद के तीसरे मंडल में समर्पित है, आपके विश्वामित्र के द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये सावित्री क्यों समर्पित है? किसे समर्पित है? सावित्री को, जिसे सूर्य को उपासना माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द जो मिलता है, वर्ण कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के, वो ऋग्वेद में मिलते हैं। आपके किस में मिलते हैं? ऋग्वेद में मिलते हैं। आपके वर्ण व्यवस्था जो आपके ब्रह्मा है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। कितने हैं? 4 वर्णों में बांटा गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। क्या है? ब्राह्मी लिपि है। ऋग्वेद को ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद वर्णित शब्द अघन्या का क्या अर्थ है? अघन्या का अर्थ जो है गाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये अघन्या मतलब होता है गाय। ऋग्वेद में वर्णित शब्द अघन्या गाय के लिए कहा गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों सीरीज पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त मित्र यार में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को स्तुति में लिखे गए हैं? तो ऋग्वेद में जो है सबसे ज़्यादा मंत्र लिखा गया है वो इंद्र के लिए लिखा गया है। किसके लिए? इंद्र के लिए लिखा गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र या स्तुति जो किया गया है वो इंद्र के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत में वैदिक सभ्यता का उद्भव किस नदी के किनारे माना जाता है? तो ये माना जाता है सरस्वती नदी के किनारे। कहाँ पर? सरस्वती नदी के किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपके एग्जाम में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है।
तो भारत में वैदिक सभ्यता का उद्भव किस नदी के किनारे मिलता है माना जाता है, तो वो माना जाता है आपके सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे माना जाता है भारत में वैदिक सभ्यता का उद्भव। आप लोग सुनिएगा ध्यान से, किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा के रूप से संबोधित किया है? तो ये सरस्वती की नदी के किनारे सरस्वती नदी को किया गया है संबोधित। क्या? मतेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा जो है आपके संबोधित किया गया है आपके ये सरस्वती नदी के। ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में यौ शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया था? तो ये जौ के लिए किया गया था। किसके लिए? जौ के लिए किया गया था। ऋग्वेद में यौ शब्द की कृषि उत्पादन हेतु जौ शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया था। यौ शब्द मतलब जौ के लिए क्या किया था? प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो वो इंद्र समझा जाता था। इंद्र को क्या समझा जाता था? युद्ध के देवता है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? किसने की थी? तो गायत्री मंत्र का रचना जो है वो आपके किया गया था विश्वामित्र जी के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वामित्र जी के द्वारा। ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऋग्वेद में वर्णित है। नेक्स्ट है, पूर्ण वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो आधारित थी वो क्या थी आपके? तो वो थी आपकी व्यवसाय पर आधारित थी। किस पे? व्यवसाय पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है सॉरी दोस्तों, कि पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो आपके व्यवसाय पर आधारित थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है? तो इसमें जो आपके ऋग्वेद में है वो गंगा का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख नहीं मिलता है। ये मिलता है यमुना मिलता है, सरस्वती का उल्लेख मिलता है और नर्मदा का भी उल्लेख आपको मिलता है। तो गंगा का उल्लेख जो है आपके ऋग्वेद में नहीं मिलता है गंगा का उल्लेख। तो ये भी पॉइंट्स आप लोग ध्यान देके रखिएगा। और सिंधु नदी के भी क्या किया गया है? इसमें उल्लेख मिला है। सिंधु नदी के क्या मिला है? इसमें उल्लेख मिला है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स भी बना सकते हैं और साथ साथ ध्यान से सुनिएगा तो आपको अधिक याद हो जाएगा। और सिंधु नदी को सबसे ज़्यादा इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो सामवेद का संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा गया है? संगीत का जनक कहा गया। नेक्स्ट है, किस वेद में यज्ञ के सूत्र है? तो यज्ञ जो है आपके सामवेद यजुर्वेद से लिया गया है। यज्ञ गाना और यज्ञ में जो श्लोक है उसे किस वेद से लिया गया है? तो उसे यजुर्वेद से लिया गया है। बाकी आपके जो है सबसे नवीनतम जो है वो अथर्ववेद है। नेक्स्ट है, किस वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है? तो यजुर्वेद के 2 शाखाओं में बांटा गया है। किसमें? 2 शाखाओं में बांटा गया है। यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। पहला आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा आपका है कृष्ण यजुर्वेद, जिसको पहला को गद्यात्मक कहा जाता है और इसे गद्यात्मक व पद्यात्मक कहा जाता है। ये गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। तो ये भी आप लोग पॉइंट्स याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है ब्रह्म ज्ञान, औषधि, प्रयोग, जादू टोना आदि किस वेद में वर्णित है? तो ये जो है आपके अथर्ववेद में है। किस में है? अथर्ववेद में है। और सबसे नवीनतम वेद जो है वो आपका क्या है? वो आपका अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जादू टोना, औषधि प्रयोग, ब्रह्म ज्ञान सभी को किस में लिखा गया है? तो उसमें वर्णित है आपके अथर्ववेद में। तो ये भी पॉइंट आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, त्रयी नाम है। तो त्रयी नाम है त्रिपिटक का। किसके? त्रयी नाम है किसका? तो ये आपके जो है हिंदू देवी देवताओं का तो नहीं, तो ये तीनों वेद का जो है त्रयी नाम है। क्या है? तीनों वेद का जो है त्रयी नाम है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सा वेद वेद यात्री का भाग नहीं है? तो वो कौन सा वेद है जो आपके वेद यात्री का भाग नहीं है? तो वो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और जबकि अथर्ववेद नहीं है। क्या है? अथर्ववेद इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन से वेद यात्री का भाग नहीं है। तो तीनों ऊपर है और लास्ट नीचे जो है आपका गलत है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक युग में रावी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वैदिक युग में रावी नदी को किस नाम से जाना जाता है? परुष्णी नाम से जाना जाता है। किससे? परुष्णी नाम से जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो ब्रह्मा, प्रजापति, विष्णु, शिव जिसे रुद्र और इंद्र, अग्नि, सोम। और ये जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा, प्रजापति, विष्णु, शिव और रुद्र। ये आपके राइट आंसर हो जाएगा कि नेक्स्ट है, सर्वप्रथम लोहे का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो लोहे का साक्ष्य जो है आपका अंतरंजी खेला से मिलता है। कहाँ से? अंतरंजी खेला जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उपनिषदों की संख्या
कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। कितना है, 108 है। सत्यम जयता किससे लिया गया है, वो आप लोग याद ये देखिए किस उपनिषद में सत्यम जयता है, तो यह आपके मुंडको उपनिषद से, किससे, मुंडको उपनिषद से है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएंगे आपके इस क्वेश्चन के लिए। इसमें आपके सत्यमेव जयता वर्णित मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या आपके 18 है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो मत्स्य पुराण जो है आपके सबसे प्राचीन पुराण है। ये भी आप लोग फैक्ट्स याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संख्या दर्शन को रचयिता कौन थे, तो ये कपिल थे। कौन थे, कपिल थे। संख्या दर्शन के रचयिता कपिल थे। ये भी आपके इंपॉर्टेंट बन जाता है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है। जो दोस्तों जो भी ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो संख्या दर्शन के रचयिता कौन है, तो संख्या दर्शन के रचयिता जो है कपिल को माना जाता है, संख्या दर्शन के रचयिता। नेक्स्ट है, योग दर्शन के रचयिता कौन है, तो ये है पतंजलि। कौन है, पतंजलि है। योग दर्शन के रचयिता पतंजलि है। योग दर्शन के रचयिता कौन है, पतंजलि है। ये आप लोग याद रखिएगा, योग दर्शन के रचयिता पतंजलि है। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के रचयिता कौन है, तो ये है गौतम। कौन है, गौतम है। न्याय दर्शन के रचयिता गौतम है। ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। न्याय दर्शन का रचयिता कौन है, तो वो है गौतम। कौन है, गौतम है न्याय दर्शन का रचयिता। नेक्स्ट है, वैश्विक दर्शन के रचयिता कौन है, तो ये है कन्नादिया उल्का। क्या है, कन्नादिया उल्का। नेक्स्ट है, पूर्व मीमांसा दर्शन के रचयिता कौन है, तो ये है जैमिनी। कौन है, जैमिनी है पूर्व मीमांसा। नेक्स्ट है, उत्तर मीमांसा दर्शन के रचयिता कौन है, तो ये है बादरायण। कौन है, बादरायण। उत्तर मीमांसा का रचयिता कौन है, तो ये है बादरायण उत्तर मीमांसा। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, षड दर्शन व रचयिता। संख्या दर्शन जो है आपके कपिल है, योग पतंजलि है, न्याय है गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी है, उत्तर मीमांसा बादरायण है और वैशेषिक जो है कन्नाद या उल्का है। ये आप लोग याद रखिएगा, जो ऊपर ही हम लोग इसको डिस्कस किए हैं, ये रचयिता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है, वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या टोटल 6 है। क्या है, टोटल वेदांग की संख्या 6 है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है, वेदांग की संख्या 6 है। इसका मतलब जो होता है, जो ये वेद से ही लिया गया है। किससे लिया गया है, वेद से ही लिया गया है। वेदांग को समझने के लिए, वेद को अच्छी तरह से समझने के लिए ही वेदांग की रचना हुआ है। ये आप लोग याद रखिएगा। वेदांग की संख्या 6 है, जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 प्रकार के। आपका पहला शिक्षा है, दूसरा कल्प है, तीसरा व्याकरण है, चौथा जो है निरुक्त है और 5वां जो है आपका छंद है और 6ठा जो है आपका ज्योतिष है। ठीक है, तो ये आप लोग के 6 जो है वेदांग की संख्या है, जो वेद को अच्छी तरह से समझने के लिए ही किसका किया गया है, वेदांग की रचना किया गया है। अभी फैक्ट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वेदांग के बारे में। अगर यहाँ पर बांटा गया है तो 6 भागों में बांटा गया है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा और नोट्स में बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैक्स मुलर ने आर्यों को मूल निवास कहाँ माना गया है, तो मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया माना गया है। कहाँ माना गया है, मध्य एशिया में माना गया है। यहाँ से ही क्या हुआ है, मानव को उद्भव हुआ है। नेक्स्ट है, मैक्स मुलर ने मध्य एशिया में माना है। स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत में और बाल गंगाधर तिलक आपके उत्तरी ध्रुव, जबकि हर्ट एंड पेन का जर्मनी में माना गया है। क्या, हर्ट एंड पेन का जर्मनी को माना गया है। ये भी आप लोग फैक्ट्स को याद रखिएगा, जहाँ से आपके मैक्स मुलर जो है मध्य एशिया आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है, वैदिक काल में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, तो ये वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ये ऊपर ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है, वैदिक आर्यों को प्रमुख भोजन था तो दूध और इसके उत्पाद क्या थे, दूध और इससे बने हुए उत्पाद के ये लोग पसंद करते थे। नेक्स्ट है, वेदों में सदा नीरा किस नदी को कहा गया है, तो ये गंडक को कहा गया है। किसे कहा गया है, गंडक को कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 4 आश्रम में कौन शामिल है, तो 4 आश्रम में कौन शामिल है, तो ये सभी है। क्या है, सभी जो है आपके उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ई जो है राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों क्या है, शामिल है। नेक्स्ट है, किस उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास का वर्ण देखने को मिलता है, तो ये जो मिलता है आपको चारों जावल उपनिषद में। किसमें, जावल उपनिषद में मिलते हैं आपके ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास के वर्ण को देखने के मिलता है आपके जावल उपनिषद में।
जो इंसान के ये चार होते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है प्राचीन काल में गग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो गग्गर नदी को जो जाना जाता था आपका द्वैसवंती के नाम से जाना जाता था। किसे? द्वैसवंती के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। परुस्नी को रावी नदी से, अस्कनी को आपका चिनाब नदी को नाम से जाना जाता था, जबकि पंपा को आपके ये जाना जाता था आपका तुंगभद्री नदी, किससे? तुंगभद्री नदी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या होता है? तो व्रीहि शब्द का चावल अर्थ होता है। क्या होता है? यवन का जौ होता है और व्रीहि का चावल होता है। नेक्स्ट है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो धार्मिक अनुष्ठानों से जो संबंध रखता है वो आपका रखता है यजुर्वेद। क्या रखता है? यज्ञ जिसमें होता है वो आपके यजुर्वेद में क्या होते हैं? यज्ञ के बारे में, धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है। और संगीत के जनक आपके सामवेद होता है। नेक्स्ट है औषधि विज्ञान वेद है। तो औषधि विज्ञान वेद किस में आते हैं? तो औषधि जादू टोना किस में बताए थे? तो अथर्ववेद में आता है। किस में आता है? अथर्ववेद में आता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। दोस्तों आप लोग शेयर करते चलिएगा। नेक्स्ट है अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में है? तो नचिकेता और उपसंवाद जो है ये आपके जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है दोस्तों आपको नचिकेता और क्या है उपनिषद, तो ये कठोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ को माना जाता है? तो ये उपनिषद को माना जाता है। किसे माना जाता है? उपनिषद को माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? तो ये साहित्य का उदाहरण नहीं है पुराण। क्या है? पुराण जो है साहित्य का उदाहरण नहीं है। ये भी आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो यह है ऐतराय। क्या है? ऐतराय जो है आपके ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये सभी का क्या है आपके ब्राह्मण ग्रंथ के नाम है। नेक्स्ट है वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उस विधत को वह विधत क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था बलि। क्या कहलाता था? बलि, जिसमें कर राजा अपने प्रजा से वसूला करते थे। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त का वर्ण किस वेद में मिलता है? तो ये आपको मिलता है ऋग्वेद में। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है 4 वर्ण के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको ये आपके वर्ण व्यवस्था इसमें ऋग्वेद में ही मिलता है, जो आपके पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। जो आपके टोटल इसमें 10 मंडल है उसमें आपको बताया गया है। 10वें मंडल में आपके पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है क्या वेदांग के नाम से भी जाना जाता है? क्या है जो वेदांग के नाम से भी जाना जाता है? तो उपनिषद को वेदांग के नाम से जानते हैं। क्या ना जानते हैं? उपनिषद को वेदांग के नाम से जानते हैं। ये भी आप लोग फैक्ट याद रखिए। ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सत्यम जयता जो आपको मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है अथर्ववेद में कितने कांडों का वर्णित मिला है? तो अथर्ववेद में जो है आपको कितने कांडों का वर्णित मिला है? तो ये 20 खंड के है। क्या है? 20 खंडों के वर्णित मिला है, जिसमें आपके कांड के बारे में चर्चा किया गया है। ये भी आप लोग फैक्ट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट है चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो ये अस्कनी था। क्या था? अस्कनी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ? तो ये आपके उत्तर वैदिक काल में हुआ था। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद में लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था। इसमें लोग जो थे आपके तांबा कॉपर से काम चलाते थे, टीना से काम चलाते थे, कांस्य युग से काम चलाते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ है? लोहा का आविष्कार हुआ है उत्तर वैदिक काल में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है गोपत ब्राह्मण संबंधित है? तो ये आपका अथर्ववेद से है। क्या है? अथर्ववेद से जो है आपका गोपत संबंधित है। नेक्स्ट है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णित है? तो वो आपका अथर्ववेद है। क्या है? अथर्ववेद है जादुई माया और ये। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद में है क्या है? ऋग्वेद में क्या है? यजुर्वेद में क्या है? और सामवेद में क्या है? इधर ईश्वर का महिमा है, बलिदान विधि है, औषधियों से संबंधित है, संगीत से संबंधित है। तो सही से मिलान करना है। तो अथर्ववेद में क्या है आपके सामवेद में क्या है? तो सामवेद संगीत का जनक है। क्या है? सामवेद संगीत का जनक है। और ये आपके गद्य एवं खद्य दोनों में यजुर्वेद। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। यजुर्वेद जो है आपके दोस्तों, यजुर्वेद में आपके बलिदान विधि है, जिसमें यज्ञ वग होता है। उसके बाद में ऋग्वेद में है जो ईश्वर के महिमा इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर पहला के हो जाएगा चौथा, दूसरा का हो जाएगा पहला, तीसरा का हो जाएगा दूसरा और पांचवा का हो जाएगा पांचवा। नेक्स्ट है किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वो सामवेद से है। किसके? सामवेद से है, ऋग्वेद पर संकलित है। इसके आधार पे सामवेद को लिखा गया है। ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तकें आधारित है? तो ये जो है आपके दर्शन पर आधारित है। किस पे है? दर्शन पे आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा आपकी उपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है? उपनिषद में मिलता है आपके मोक्ष की चर्चा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में
दोस्तों सीरीज पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त मित्र यार में शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल के निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ऋग वैदिक काल में जो है निष्क जो है किस अंग का आभूषण था? तो ये जो है आपके निष्क जो है गले का आभूषण था। किसके था? गले का आभूषण था निष्क ऋग वैदिक काल में। ये आप लोग भी ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग गले का आभूषण के लिए था, किंतु परावर्ती काल में इस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? ऋग वैदिक काल में इसका निष्क जो था प्रयोग था गले के आभूषण के लिए था, लेकिन परावर्ती काल में इस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में था? तो वो सिक्का और मुद्रा के रूप में था। किसके? सिक्का और मुद्रे के रूप में था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं इसके पार्ट 2 लेकर के। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।